तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साउटियान कई सारे स्पिरिचुअल मटेरियल और 30 सालों के लिए कुंगपेंग रैलम का कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद जिनसाओ को आज़ाद कर देता है और अब जिजिन जिनसाओ को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर एम्परर पेंग के साथ लीन फेंग और साउटियान को लेकर कुंगपेंग सीक्रेट रैलम के पास आते हैं। तभी लीन फेंग नोटिस करता है कि उस जगह पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यिंग और यान की एनर्जी मौजूद होती है। यह सुनते ही ग्रैंडफादर बोलते हैं कि उनके एंसेस्टर्स के हिसाब से कुंगपेंग सीक्रेट रैलम किसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डेमोनिक रैलम का एक हिस्सा हुआ करता था, पर एंशिएंट टाइम में हुए एक वॉर की वजह से यह कुंगपेंग रैलम उस डेमोनिक रैलम से टूटकर अलग हो गया। और इसके अलावा कुंगपेंग रैलम के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि आज तक जो भी कुंगपेंग रैलम के अंदर गया वह वहां से जिंदा वापस नहीं लौट पाया है। और कहानियों के हिसाब से ट्रू गॉड रैलम से कम लेवल का कल्टीवेटर कुंगपेंग रैलम में सरवाइव ही नहीं कर सकता है। पर मास्टर लीन फेंग, आपकी पावर ट्रू गॉड रैलम से ज्यादा है, तो आप इस जगह पर बिना किसी प्रॉब्लम के कल्टीवेशन कर पाओगे। और क्या पता कुंगपेंग रैलम में मौजूद पावर को रिफाइन करने के बाद आप ब्रेक थ्रू करके अगले रैलम पर भी पहुंच जाओ। हम तीनों पेंग फैमिली के लोग पिछले 300 सालों से कुंगपेंग रैलम के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुंगपेंग रैलम का ऑरा प्रेशर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि हम में से कोई भी 1 मिनट से ज़्यादा देर तक इसके अंदर नहीं टिक पाता है। यह बोलते हुए ग्रैंडफादर कुंगपेंग रैलम का दरवाज़ा खोलते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि उस जगह से थोड़ी दूरी पर खड़े होकर ओल्ड एम्परर जिजिंग के साथ यह सब कुछ देख रहे होते हैं। और अब वह बोलते हैं कुंगपेंग रैलम में जाकर कल्टीवेशन करना बच्चों का खेल नहीं। तो यहाँ पर मैं यह देखना चाहता हूँ कि आखिर यह इंसान कुंगपेंग रैलम में कितनी देर तक सरवाइव कर पाता है। मुझे नहीं लगता कि यह 1 मिनट से ज़्यादा देर तक कुंगपेंग रैलम में टिक पाएगा। और जब यह कुंगपेंग रैलम से वापस लौटेगा तो इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी होगी। उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम इसके ऊपर अटैक करके इसे मार देंगे और इसके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स भी इससे छीन लेंगे। दूसरी ओर लीन फेंग सभी लोगों को अपने साथ लेकर कुंगपेंग रैलम में एंटर करता है। और अब वह लोग जैसे ही कुंगपेंग रैलम में पहुंचते हैं उस जगह पर मौजूद एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसके पावर प्रेशर से सभी लोगों की हालत ख़राब होने लगती है। अब यह देखते ही लीन फेंग अपनी पावर का यूज करते हुए सभी लोगों की मदद करने की कोशिश करता है, पर तभी वह सेंस करता है कि ओल्ड एम्परर एक स्पिरिचुअल बीटल का यूज करते हुए उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं, जो देखते ही लीन फेंग वहां पर रुक जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि ओल्ड एम्परर को उसकी असली पावर के बारे में यहाँ पर कुछ पता चले। और तभी वहां पर एक टॉर्नेडो क्रिएट होता है और अब वह टॉर्नेडो काफी तेजी से उन सभी लोगों को वहां पर घुमाने लगता है। दूसरी ओर ओल्ड एम्परर जिजिंग के साथ यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब जिजिंग हंसते हुए बोलता है कुंगपेंग रैलम सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अब यह देखने के बाद मुझे लग रहा है कि लीन फेंग उस जगह से जिंदा वापस लौटेगा ही नहीं। तो ग्रैंडफादर, यहाँ पर इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, हमें वापस अपने फैमिली में लौट जाना चाहिए। तभी ओल्ड एम्परर बोलते हैं कुंगपेंग रैलम में जाने वाले ट्रू गॉड रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर भी वहां से कभी जिंदा वापस नहीं लौटे, तो लीन फेंग भी शायद उस जगह से जिंदा वापस न लौट पाए। पर उसके पास जो ट्रेजर्स है वह मुझे चाहिए, इसीलिए मैं उसके वापस लौटने का इंतजार करूंगा। और अगर लीन फेंग उस सीक्रेट रैलम से वापस नहीं लौटा तो मैं खुद उस सीक्रेट रैलम के अंदर जाकर उसके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स उससे लेकर वापस लौट आऊंगा। अब यह आइडिया जिजिंग को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वो हंसते हुए बोलता है ग्रैंडफादर, आप सच में एक जीनियस हो। कुंगपेंग रैलम इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसके अंदर ग्रैंडफादर जिंग और एम्परर पेंग दोनों भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और इन दोनों के मरते ही हमारी गोल्डन पेंग फैमिली को रोकने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा, जिसके बाद हम काफ़ी आसानी से इस पूरे मॉन्स्टर रैलम के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। दूसरी ओर लीन फेंग सभी लोगों के साथ कुंगपेंग टॉर्नेडो से बाहर निकलकर कुंगपेंग रैलम के सेकंड लेवल पर पहुंच जाता है। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं मैं पहले भी कुंगपेंग रैलम में आया हूँ और मैंने आज से पहले कभी भी कुंगपेंग रैलम के गेट पर इतने खतरनाक फॉर्मेशन को नहीं देखा। तभी साउटियान की नज़र उस जगह से थोड़ी दूरी पर पड़े कई सारे स्केलेटन्स के ऊपर पड़ती है। अब उन स्केलेटन्स को देखते ही लीन फेंग बोलता है यह सभी पेंग फैमिली के मेंबर्स हैं,
जो एंशिएंट टाइम में इस जगह पर कल्टीवेशन करने आए होंगे। यह एरिया काफी ज्यादा खतरनाक है, तो हम सभी लोगों को यहाँ पर संभल कर रहना होगा। तभी वहां पर एक और फॉर्मेशन बनता है और अब उस फॉर्मेशन के अंदर से एक काफी खतरनाक अटैक उन सभी लोगों की ओर आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही ग्रैंडफादर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं। पर उनके द्वारा बनाया गया बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी लिन फेंग अपने फ्लेम लोटस को बाहर निकालते हुए सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसी वक्त एम्परर पेंग अपने टियानफैंग सील को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके सामने से आ रहे अटैक को ब्लॉक करते हैं। पर तभी वह सेंस करते हैं कि वह अटैक एक ट्रू गॉड लेवल का अटैक होता है, जो देखते ही वह परेशान होते हुए बोलने लगते हैं, मैं ज्यादा देर तक इस अटैक को यहाँ पर रोक कर नहीं रख सकता हूँ। और तो और हम यहाँ पर जिस फॉर्मेशन का सामना कर रहे हैं उस फॉर्मेशन की पावर भी ट्रू गॉड रैलम के 3rd लेवल की है। तभी ग्रैंडफादर और साउटियान की मदर दोनों भी अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए एम्परर पेंग की मदद करते हैं टियानफैंग सील को होल्ड करने में। तभी उनके आसपास मौजूद पिलर्स के अंदर से कुंगलिन और पेंगलिन स्पिरिट बाहर निकलने लगते हैं। दूसरी ओर ओल्ड एम्परर अपने बीटल का यूज करते हुए यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब वो हंसते हुए बोलते हैं, कोंगपेंग रैलम के 2nd लेवल पर आज तक बस 6 कल्टीवेटर ही पहुंच पाए हैं, जिनकी कल्टीवेशन ट्रू गॉड रैलम की थी, और वह भी वहां से जिंदा वापस नहीं लौटे। तो इन बेवकूफों को लग रहा है कि यह अपनी इस कल्टीवेशन के साथ कोंगपेंग रैलम के 2nd लेवल को पार कर सकते हैं। और अब वहां पर ज्यादा देर तक एम्परर पेंग उस अटैक को होल्ड नहीं कर पाते हैं और घायल होकर पीछे की ओर गिरने लगते हैं। और अब वह अटैक उन्हें लगने ही वाला होता है कि तभी लिन फेंग बीच में आते हुए अपनी डिवावरिंग टेक्निक का यूज करके अब जैसे ही थंडर ड्रैगन उस अटैक की एनर्जी को सेंस करता है, वह हंसते हुए बोलता है, मैं समझ गया, यह कोंगपेंग रैलम किसी डेमोनिक रैलम का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह जेड बटरफ्लाई का एक क्रिएशन है। यह सुनते ही लिन फेंग वहां पर आसपास मौजूद सभी कुंडलिन और पेंगलिन स्पिरिट को डिवावर करने लगता है। तभी उस जगह पर मौजूद 2 जाइंट कुंडलिन और पेंगलिन स्पिरिट लिन फेंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हैं, पर लिन फेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उनके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे ओल्ड एम्परर द्वारा भेजे गए बीटल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब यह देखते ही जिजिंग बोलता है, ग्रैंडफादर हमारे बीटल डिस्ट्रॉय हो गए, हमें और भी बीटल्स को वहां पर जल्द ही भेजना चाहिए। ग्रैंडफादर बोलते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, कोंगपेंग रैलम का 2nd लेवल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो वह लोग उस जगह से जिंदा वापस नहीं लौटने वाले हैं, क्योंकि उनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है। दूसरी ओर वह कुंडलिन और पेंगलिन स्पिरिट लगातार लिन फेंग के ऊपर अटैक किए चले जा रहे होते हैं। तभी लिन फेंग उनके ऊपर कई सारे स्पिरिचुअल पंच से अटैक करके उन्हें घायल कर देता है। अब यह देखते ही वह दोनों स्पिरिट लिन फेंग से दूर होते हुए वहां पर फ्यूजन डांस करने लगते हैं, जिससे उस जगह पर एक यिंग यांग फॉर्मेशन का निर्माण होता है। और अब उस फॉर्मेशन की पावर को देखकर लिन फेंग भी परेशान हो जाता है। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग को बताता है कि लिन फेंग तुम्हें कुछ भी करके इन दोनों स्पिरिट्स को यहाँ पर आपस में मर्ज होने से रोकना होगा, क्योंकि अगर यह दोनों एक बार आपस में मर्ज हो गए तो इनकी पावर ट्रू गॉड रैलम के 8th लेवल से भी ज्यादा हो जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है। तो उनके द्वारा क्रिएट किए गए यिंग यांग फॉर्मेशन को ध्यान से देखो और उस फॉर्मेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर तुमने उस फॉर्मेशन को मास्टर कर लिया तो तुम उन दोनों को आपस में मर्ज होने से रोक सकते हो। यह सुनते ही लिन फेंग उस फॉर्मेशन को देखते हुए सीधा गॉड्स के ग्रेवयार्ड में पहुंचता है और अब वह उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए उस फॉर्मेशन को सॉल्व करने लगता है। और अब बस 1 मिनट के अंदर ही वह उस फॉर्मेशन की वीकनेस को ढूंढकर अपने स्पिरिचुअल हैंड से उनके फ्यूजन डांस को रोकने की कोशिश करता है। यह देखते ही साउटियान के ग्रैंडफादर परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, कुनपेंग स्पिरिट की कल्टीवेशन ट्रू गॉड रैलम के 6th लेवल की है, तो आखिर लिन फेंग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। पर तभी लिन फेंग उन दोनों स्पिरिट्स को पकड़ते हुए उनके फ्यूजन डांस को रोक देता है। और अब इस मौके का फायदा उठाते हुए थंडर ड्रैगन उन दोनों स्पिरिट्स को जेड बटरफ्लाई के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यह देखकर साउटियान के फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।